जब से हनीप्रीत और बाबा का रिश्ता जो चल रहा था, जब इन्होंने पर्दाफाश किया था, उनके पति ने जो पर्दाफाश किया था, उसके बाद से जो है परिवार को लगातार धमकियां आती रही थी। और अब जो कल फोन आता है उसमें भी जो है विश्वास गुप्ता जी और उनके पिताजी को जो है जान से मारने की धमकी दी जाती है। अब शिकायत दे दी गई है, अब देखना ही होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन उनके पति द्वारा यह भी आरोप जरूर लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अब राहत दी जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि 2.5 से 3 साल बाद चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वोट बैंक के चलते सारा काम हो रहा हो। लेकिन इतना जरूर है कि अब बाबा जो है मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है और इन्होंने ये भी कहा कि तबीयत खराब नहीं है, तबीयत कोई खराब नहीं है, सारी सांठ-गांठ के चलते ही जो है वो बाहर आए हैं ताकि कोई बड़ी साजिश रची जा सके हमारे खिलाफ, और हनीप्रीत भी इसमें शामिल हो सकती है। तो अब आपको पता है कि बाबा जो है मेदांता में है और हनीप्रीत भी उनसे मिलने गई है, तो हो सकता है वहीं होगी, वो वहीं होती है, वो जा ही नहीं सकती कहीं। जब तक बाबा बाहर है वो वहीं रहेगी। तो लगता है कि अब बड़े लोग जो है मेदांता में या बड़े अस्पतालों में जब एक बार आ जाते हैं तो वो जेल में कम जाते हैं, सेटिंग होती है कहीं ना कहीं। हाँ, सेटिंग होती है। और वो उसको कॉन्स्पिरेसी का टाइम मिल गया, जेल में तो कितनी देर मिला जाता है, फोन पे बात होती है। अब पता नहीं किस किस के खिलाफ क्या क्या कॉन्स्पिरेसी करेंगे, वो क्या करेंगे, किसको खरीदेंगे, किसको बेचेंगे, उनका काम ही है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हनीप्रीत और बाबा अभी भी आपके प्रति वो खुंदक पाले बैठे होंगे? बिल्कुल 100% पाले। आप कमाल कर रहे हो कमल जी, मैंने उनके रिश्तों को तार तार करा। कौन कह देगा कि भी आप समझदार हैं जी? कौन लड़की, कोई भी लड़की हो, हनीप्रीत को छोड़ो, आप कोई भी लड़की हो, चाहे उसकी कोई आदमी कैसे भी कह दे, तो वो उसको क्या अंदर नफरत नहीं रखेगी। और जिसके पास पावर हो फिर तो बात ही कुछ और। एक आम लड़की और हनीप्रीत में तो फ़र्क है। वो आम लड़की नहीं है, वो दिखाया जो मर्जी करे, वो आम लड़की तो नहीं है। जो आदमी डेरा सच्चा सौदा चला रहा है बैठा बाबा की एब्सेंस में, तो बाबा ही है, और क्या है। पहले हमने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबा और हनीप्रीत के खिलाफ, और अब जो है उन्होंने फिर मेरे को धमकी दे दी थी कि मैं हम तेरे को किसी कीमत पर भी छोड़ेंगे नहीं दोनों को। अब पहले जो है 2017 में हमारे को वहाँ कुर्बानी गैंग है एक डेरे का, उनकी चिट्ठी आई थी 4 टीवी चैनलों को, और एक हमारे को तुम्हारे को मारेंगे, तुम बाबा के खिलाफ बोलते हो। तो फिर मैंने उस टाइम भी FIR लॉन्च करा दी थी, और टीवी वालों ने भी करा दी थी चंडीगढ़ के अंदर। अब जो है फिर रात 10:54 पे मेरे को फ़ोन आया, उसने कहा मैं कमल बोल रहा हूँ यूपी से, और मैं तेरे को और तेरे पापा को, तेरे बेटे को, विश्वास को मारेंगे हम, उछार लेना। उसके बाद वो टेलीफोन कट गया। तो बिल्कुल करनाल SP से उनको उम्मीद कहीं ना कहीं जरूर है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से इन्हीं के परिवार की वह बहू रह चुकी है हनीप्रीत, लेकिन किस तरह से जब इनके रिश्तों को जो है किस तरह से ठेस पहुंची, तो तब जाकर इन्होंने जब खुलासा किया बाबा राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्ते का, तब से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं खुंदक इनसे पाले हुए हैं, क्योंकि पहले भी इनको धमकियां दी जा चुकी है हनीप्रीत की तरफ से, बाबा की तरफ से, इस तरह से ये अब कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अब भी इनको एक धमकी भरा फोन आया है, जान से मारने की धमकी दी गई है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि आखिरकार करनाल पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस समय एक बड़ी खबर है हरियाणा के करनाल से। हम आपको बताना चाहेंगे कि विश्वास गुप्ता जी और उनके पिताजी को एक बार फिर से धमकी आई है। हनीप्रीत के पति रहे हैं, किस तरह से उनको दोबारा से धमकी मिली है, अपने आप में उन्होंने पुलिस को शिकायत जरूर दे दी है। मामला इसलिए गंभीर हो जाता है क्योंकि इस समय बाबा राम भाई भी बाहर हैं, यानी कि उनका मेदांता में इलाज चल रहा है और हनीप्रीत भी बाहर है। जानकारी यह मिली है कि 6 से 7 दिन पहले जब बाबा राम रहीम की अचानक जो तबीयत बिगड़ी, तो उसके बाद उनको जेल से मेदांता हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हनीप्रीत भी उनसे मुलाकात करने पहुंचती है, क्योंकि पहले भी जो है कई बार विश्वास गुप्ता जो हनीप्रीत जी के पति रहे हैं, उनको पहले भी कई बार धमकी आ चुकी है। लेकिन सीरियस मामला है जिसको लेकर जो है अब विश्वास गुप्ता जी और उनके परिवार की तरफ से पुलिस को, करनाल के SP गंगाराम पुनिया को शिकायत दे दी गई है। यह धमकी भरा फोन किसने दिया और क्यों किया, इस बारे में बातचीत करने के लिए उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे। MP गुप्ता जी हैं, रिटायर्ड एक्सियन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे बाबू जी? दोबारा से एक बार धमकी आई है आपको, पहले भी मामला काफी जो है देखने को मिला था कि किस तरह से हनीप्रीत और बाबा राम रहीम की तरफ से आपको धमकियां दी गई थी, थ्रेट कॉल दी गई थी कि आपको छोड़ेंगे नहीं। तो आज क्या कुछ बताना चाहेंगे SP को जो आपने शिकायत दी है? पहले हमने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबा और हनीप्रीत के खिलाफ, और अब जो है उन्होंने फिर मेरे को धमकी दे दी थी कि मैं हम तेरे को किसी कीमत पर भी छोड़ेंगे नहीं दोनों को। अब पहले जो है 2017 में हमारे को वहाँ कुर्बानी गैंग है एक डेरे का, उनकी चिट्ठी आई थी 4 टीवी चैनलों को, और एक हमारे को तुम्हारे को मारेंगे, तुम बाबा के खिलाफ बोलते हो। तो फिर मैंने उस टाइम भी FIR लॉन्च करा दी थी, और टीवी वालों ने भी करा दी थी चंडीगढ़ के अंदर। अब जो है फिर रात 10:54 पे मेरे को फ़ोन आया, उसने कहा मैं कमल बोल रहा हूँ यूपी से, और मैं तेरे को और तेरे पापा को, तेरे बेटे को, विश्वास को मारेंगे हम, उछार लेना। उसके बाद वो टेलीफोन कट गया। उसके बाद फिर जो है 11:21 पे फिर कॉल आई, मैंने काट दिया। फिर कॉल आई, मैंने कहा 4 बार मिस कॉल आई है फिर, लेकिन मैं फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया। हमें उनसे डर है बाबा से, क्योंकि बाबा बाहर आ गया तो ये हमारे साथ कुछ भी करा सकता है। हो सकता है वो उस कुर्बानी गैंग का ही बंदा हो जिसके 200 आदमी हैं। अगर ये पुलिस एक्शन ले,
और वो बंदा पकड़ा जाए तो देश की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि वो कुर्बानी गैंग के 200 बंदे पकड़े जा सकते हैं। बाबू जी, हमें पहले भी याद है कि पहले बहुत बड़ी धमकियां आपको मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी में जिंदगी व्यतीत की आपने। एक बार फिर से अब धमकी भरा फोन आया, क्योंकि जानकारी मिली कि हनीप्रीत भी बाबा को मिलने वहां पर गई है मेदांता हॉस्पिटल में। तो लगता है कि कहीं ना कहीं ताल्लुक होगा इन्हीं चीजों से। हाँ, हो सकता है, क्योंकि हनीप्रीत ने तो ये कसम खाई है और बाबा राम रहीम ने भी कसम खाई है कि जो मर्जी हो जाए हम तुम्हारे को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारी बहुत बेइज्जती करी है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, है तो इसलिए वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, उनको जैसा मौका मिलेगा वो हमारे को लिक्विडेट करा देंगे। तो बिल्कुल करनाल पुलिस को शिकायत दे दी गई है, निश्चित तौर पर परिवार को इंसाफ मिले, परिवार के जो धमकी दी गई है जिस भी शख्स की तरफ से दी गई है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। विश्वास गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। विश्वास जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे? जब से हनीप्रीत आपको छोड़कर गई है तब से जो है कहीं ना कहीं एक डर सा सताता है, और अब धमकी जिस तरह से आई है उसको लेकर आपने क्या एप्लीकेशन दी है करनाल के एसपी को? मेरी बेटी 4 साल की है और मैं कोई भी रात आज तक ऐसी नहीं है कि मैं शांति से सो चुका हूँ। जरा सा खड़का होता तो मेरे मन में एक आशंका रहती है कि कौन है क्या है, क्योंकि मैं उन लोगों को बड़े नज़दीक से जानता हूँ। मैं बड़े साल वहाँ रहा हूँ, मैंने राम रहीम को बड़े नज़दीक से देखा है। उनमें जेलसी बहुत ज़्यादा है और मैंने तो उनके बहुत बड़े पत्ते खोले हैं, बाप बेटी का रिश्ते को तार तार करा है उनके हिसाब से। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी को तो खतरा है ही, मैंने तो मरना है, आज मरूँ चाहे कल मरूँ, मेरे को वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे द्रौपदी ने बाल खोले थे उसके दुर्योधन के वर्डिंग पे, तो उस तरह से उसने कसम खा रही कि जब तक इसको छोड़ूंगी नहीं। जब उसने जज साहब को सिरसा मेरे खिलाफ एफआईआर हुई थी, जब जज साहब लेडी जज साहब थे, उन्होंने हमें पीछे बुला लिया कि भाई दहेज का केस डाला है, सबको पता था कि बाबा का काम है। उन्होंने पूछ लिया भी बेटा तू क्या चाहती है। उसने इतने हंकार से ये बोला था कि सबसे पहले तो इसको अंदर कराऊंगी, जेल कराऊंगी, फिर इससे माफ़ी मांगूंगी, फिर हमने सोचेंगे इसको माफ़ करना है या नहीं करना। तो जज साहब ने अपना बार रूम से बाहर आ गए और मेरे को कहते हैं कि इसको भेज के कि बेटा ये तो बहुत ज़्यादा नाइट लड़की है, इसका कुछ नहीं हो सकता, तू जाओ। और उन्होंने अपना केस ट्रांसफ़र करा दिया कि आई डोंट वांट टू डू दिस केस। तो वो इतनी जेलसी बाज लड़की है और वो डेरे की प्रमुख बनी बैठी है इस टाइम, ये सारी दुनिया को पता है। बाबा का परिवार है, वो क्यों नहीं बदलता जा रहा, वो क्यों नहीं टेंडेड का कार्ड लेता। मर गए उसके परिवार, खून के रिश्ते ख़त्म हो गए, हनीप्रीत का रिश्ता रह गया, चाहे मुँह बोली है चाहे जो भी है, वो तो आप लोगों को सबको पता है जी। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो कभी सेफ हुई नहीं। तो आपने करनाल एसपी को सर शिकायत दी है, आप चाहते हैं कि सुरक्षा कहीं ना कहीं कड़ी मिलनी चाहिए आपको, क्योंकि कारोबार भी होता है हर किसी का, आपका परिवार भी है, पहले सुरक्षा मिली हुई थी, क्या आप सुरक्षा मिली हुई है? मेरे पास 2 गनमैन ऑलरेडी हैं, मैं एक आम आदमी हूँ और मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ये सरकार देखे और एडमिशन देखे कि क्या चीज़ ठीक रहेगी जी। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। तो अब आपको पता है कि बाबा जो है मेदांता में है और हनीप्रीत भी उनसे मिलने गई है, तो हो सकता वो वहीं होगी, वो वहीं होती है, वो जा ही नहीं सकती कहीं। जब तक बाबा बाहर है वो वहीं रहेगी। तो लगता है कि अब बड़े लोग जो है मेदांता में या बड़े अस्पतालों में जब एक बार आ जाते हैं तो वो जेल में कम जाते हैं, सेटिंग होती है कहीं ना कहीं। हाँ, सेटिंग होती है और वो उसको कॉन्स्पिरेसी का टाइम मिल गया। जेल में तो कितनी देर मिला जाता है, फ़ोन पे बात होती है। अब पता नहीं किस किस के खिलाफ क्या क्या कॉन्स्पिरेसी करेंगे, वो क्या करेंगे, किसको खरीदेंगे किसको बेचेंगे, उनका काम क्योंकि इस 3-4 साल आपको कोई धमकी नहीं आई, नहीं, कोई ऐसा क्यों आई धमकी, ऐसा क्या? ये तो आप जाने या एडमिनिस्ट्रेशन जाने। तो आप चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल जायज़ होनी चाहिए, पता चलना चाहिए किसने फ़ोन करा, क्यों करा। हमारा नोन नंबर तो है नहीं। नंबर है। सर आप बताते हैं कि बाबा की तबीयत खराब हो गई है, बाबा राम रहीम की तबीयत, बलात्कारी बाबा की तबीयत खराब हो गई, क्या लगता है कि तबीयत वाकई खराब हुई है? मैं बिल्कुल नहीं मानता, वो सब एक ड्रामा है। आपने कोरोना टेस्ट पीजीआई में तो कराया नहीं, रोहतक में, आपने मेदांता में जाके ही क्यों कराया? आपको पता ही है मेदांता क्या चीज़ है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। सेटिंग आजकल पैसे से तो कुछ भी हो सकती है। और नोटों वोटों का तो खेल हिंदुस्तान में शुरू से चलता है, मुझे ज़्यादा एलेबोरेट करने की ज़रूरत नहीं है। इंसान की कीमत नहीं है यहाँ, वोट और नोट की कीमत है। जिस घर से 10 वोट मिलने हो, आप भी मीडिया हैं, हम भी हैं, भागे जाते हैं लोग। और यहाँ तो फिर आपको पता अंदर क्या लगता है हरियाणा में चुनाव आएंगे 2.5 या 3 साल बाद, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बाबा को कुछ राहत दे दे सरकार? दे सकती है, कोई बड़ी बात नहीं, राहत दे ही रही है। शुरुआत तो अभी से कर ही दी। अंशु छत्रपति जी ने कितना उनके बारे में कहा है, उनके फादर की डेथ हुई है, शुक्र है हमारे यहाँ किसी की डेथ नहीं, हम बचे हुए हैं, क्योंकि हमारे फादर साहब पढ़े लिखे थे। इन्होंने इतना डाटा, इतना हाई कोर्ट में खड़ा कर दिया, तो बाकी परमात्मा जिसको रखे उसको मार नहीं सकता कोई। तो बिल्कुल कहीं गलत नहीं होगा इस परिवार के साथ। करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी इस परिवार के साथ जरूर खड़ा है। इस आप
विपत्ति में इनके साथ जरूर खड़ा है। हालांकि करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया से भी इस बारे में हम बातचीत जरूर करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार जब से हनीप्रीत और बाबा का रिश्ता जो चल रहा था, जब इन्होंने पर्दाफाश किया था, उनके पति ने जो पर्दाफाश किया था, उसके बाद से जो है परिवार को लगातार धमकियां आती रही थी। और अब जो कल फोन आता है उसमें भी जो है विश्वास गुप्ता जी और उनके पिताजी को जो है जान से मारने की धमकी दी जाती है। अब शिकायत दे दी गई है, अब देखना ही होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन उनके पति द्वारा यह भी आरोप जरूर लगाए गए हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अब राहत दी जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि 2.5 से 3 साल बाद चुनाव होने हैं और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वोट बैंक के चलते सारा काम हो रहा हो। लेकिन इतना जरूर है कि अब बाबा जो है मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट है और उन्होंने ये भी कहा कि तबीयत खराब नहीं है, तबीयत कोई खराब नहीं है, सारी सांठ-गांठ के चलते ही जो है वो बाहर आए हैं ताकि कोई बड़ी साजिश रची जा सके हमारे खिलाफ, और हनीप्रीत भी इसमें शामिल हो सकती है। लेकिन सवाल बड़ा गंभीर है, इतने गंभीर आरोप थे हनीप्रीत के ऊपर भी, लेकिन आज तक हनीप्रीत के ऊपर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, आज तक हनीप्रीत के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हुई कोई भी? हिंदुस्तान में सब कुछ बिकाऊ है जी, सब सेटिंग का मामला है। मैंने आपको बताया तो है कि 10 वोट के पीछे आदमी मर जाता है, यहाँ तो 1-2 लाख का सिस्टम है। तो डेरा इसमें कोई चला रहे कार्रवाई हैं? नहीं, डेरा हनीप्रीत चला रही है, सारे हुक्म उसके। आप देखिए ना, जब मेदांता में उसकी 2 लड़कियाँ, एक लड़का, माँ, वाइफ, बहू सब है, वो एक भी अटेंडेंट नहीं है। अटेंडेंट कार्ड उसी ने क्यों लिया? क्या वो 8:30 बजे सुबह पहुँच भी गई? अभी तो बाबा आया, वो पहुँच भी गई, परिवार कोई आया नहीं है, तो वो तो मिली मिलाई है। वो तो अभी क्या जानकारी है, हनीप्रीत वही है या वापसी चली गई है? नहीं, ये मेरे को कोई जानकारी नहीं इस बारे में। लेकिन आप चाहते हैं, पर मेरी गारंटेड है, जब तक बाबा मेदांता है वो जा नहीं सकती, वो वहीं मिलेगी। आपने रिश्ते का खुलासा किया था, पूरे देश ने देखा था कि बाबा कहते थे बेटी है उनकी, लेकिन आपने बताया था कि वो बेटी नहीं है, गलत रिश्ते हैं दोनों के बीच में। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने बिल्कुल सच बोला था, और उस टाइम मेरी 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जी। उस टाइम मैंने बार बार बोलने से रिश्तों के बारे में मेरे को मन को दुख होता है, आपको पता ही है, वो सारा जो भी था। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, बाबूजी हमारे साथ मौजूद है। बाबूजी, अब चाहेंगे कि करनाल पुलिस, करनाल के एसपी को जो आपने शिकायत दी है, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा राम रहीम अब मेदांता हॉस्पिटल में है, क्योंकि पहले ही कई तरह के गंभीर आरोप हैं, बलात्कार, मर्डर के आरोपों में किस तरह से सजा काट रहे हैं, जेल में बंद है, और आपने बताया, बेटे ने बताया कि किस तरह से सारा ड्रामा रचा गया है, तभी मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। क्योंकि वीवीआईपी जो लोग होते हैं वो जब बड़े अस्पतालों में चले जाते हैं तो सालों जो है इसी तरह अस्पतालों में ही काट देते हैं। और आपके बेटे ने बताया कि कहीं ना कहीं साजिश रची जा रही है और उन्हीं की तरफ से यह धमकी हो सकती है। ये सच है कि उनकी तरफ से धमकी हो सकती है, क्योंकि हमारा इस संसार में और बाबा के सिवाय, हनीप्रीत के सिवाय कोई दुश्मन नहीं है। हम उसके आर्च रिवल हैं और वो हमारे पीछे बिल्कुल पड़ा हुआ, सब खुले हम कहता था तुम्हारे को छोड़ेंगे नहीं। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मेरे पास उनका मैसेज आ गया, पंचकुला जब मैं था, कि अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो सारे परिवार को उड़ा देंगे। तो मैंने उनको कहा कोई बात नहीं जी, अड़ जाएंगे तो अड़ जाएंगे, लेकिन असली बात यह है कि आदमी के सांस लिखे हुए हैं, उसको कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। मालिक का जब हुक्म होगा तब इस संसार से जीव जाता है। फिर वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी ठोक के, और कुछ नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि हमारे पास पुलिस कोर्टी थी। जिसके पास पुलिस कोर्टी है उसको एक बंदा नहीं मार, आज तक नहीं मार सके बाबा, क्योंकि बाबा के पास अनपढ़ बंदे हैं, और वो बंदे जो हैं हिम्मत नहीं पड़ती, जिसके पास सिक्योरिटी हो पुलिस वाला वो पता ठोकेगा मेरे को। दूसरे अगर जिनके पास सिक्योरिटी नहीं थी बहुत बंदे मरवाए इन्होंने। तो आपको लगता है बाबूजी, जो आपको धमकी आई है इस मामले में, अगर करनाल पुलिस या सिरसा पुलिस या हरियाणा की पुलिस अगर जांच करती है तो कहीं ना कहीं हनीप्रीत का रोल हो सकता है? हाँ, वो तो जी इन्वेस्टिगेशन से पता लगेगा। हो सकता है वो जो बंदा पकड़ा जाएगा, जिसका टेलीफोन नंबर मैंने मेंशन किया है, एसपी साहब को दिया है शिकायत में, वो जब बंदा पकड़ा जाएगा तो वहाँ से ही सारी चीज गुंडी खुलेगी, असलियत क्या है। क्योंकि 3-4 साल ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब अब बाबा बाहर आए और हनीप्रीत उनसे मिलने गई है, आपका कहना है कि गांव से ही जो है ये सारी साजिश रची जा सकती है? हाँ बिल्कुल, वो वहीं से हुआ। उसका जेल में तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो मिलने जाते हैं, इंटरकॉम पे बात होती है, आप क्या बात करोगे जब वो हॉस्पिटल में आराम से रूम में पड़े हैं और मिलने की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आपको पता है। और भी लोग मिल सकते हैं, कोई भी मिल सकता है, दुनिया मिल रही है मैनेजमेंट। और मेरे को मेरे किसी फ्रेंड का फ़ोन आज आया है, मैं बताना चाहूँगा, वो भी इनका अनुयायी है, उसने भी इन पे केस कर रखा है, उसको इन्होंने अप्रोच करना चाहा 4 साल बाद। ही इज़ अ कास्टेशन वाले उसमें है वो, ठीक है, उसको उन्होंने अप्रोच करना चाहा आज कि भी हम उसको मिलना चाहते हैं किसी बंदे को, मेन बंदे ने। तो ये आज सारी कार्रवाई आज ही क्यों हो रही है? 4 साल से तो कोई कार्रवाई नहीं थी, किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। आज उसी लड़के को भी क्यों फ़ोन गया? उसने मेरे से राय करी, मैं कहा तू रहने दे, कोई जरूरत नहीं किसी पास जाने की। उनके डेरे का मेन बंदे का आ रहा है कि मैं मिलना चाहता हूँ। भी आज कैसे हो गया? इसका मतलब सक्रिय हो गया ना सारा सिस्टम। बिल्कुल। तो विश्वासी, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो बाबा राम रहीम के जो फॉलोवर्स हैं वो आज भी उनको मानते हैं, तो उन तक कोई संदेश देना चाहेंगे? जब कोर्ट ने बलात्कार जैसे, हत्या जैसे आरोपों में उनको सजा दे दी है, तो उन तक क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा है जी, जो भी भगत होते हैं, मेरी उम्र आज 43 ईयर्स की है, ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं है,
और मैं हमेशा डेरे में रहा, दुनिया मैंने देखी नहीं। जब तक मैं डेरे में रहा तो मैंने एक कुएं के मेंढक की तरह रहा। मेरे लिए वही भगवान थे, सब कुछ थे, जो वो कहते थे, जो पढ़ाते थे। लोग कहते थे यहाँ रेप हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमें नहीं समझ में आता था। मेरे फादर एजुकेटेड हैं, मैं भी एजुकेटेड है। जब शीशा मेरे सिर पे फूटा, आके पत्थर लगा, तो मुझे समझ में आया कि ये तो एक्चुअल क्या है। तो ऐसे अनुयायियों का वो जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, थे, वो अच्छी बात सुनाता है, स्टेज पे लंगर खाए, अपने घर आ गए, उनको इंटरनल मामलों से क्या लेना। तो उन लोगों का कोई कसूर नहीं है और वो मानते भी नहीं है। ऐसे आशाराम के हैं, ऐसे सबके हैं। पिछले साल इसी तरह की एक बाबा के ऊपर एक सीरीज बनी थी, आपने देखी होगी, जिसमें बॉबी देओल ने एक अहम भूमिका निभाई है। कि इसी ने किसके ऊपर रही होगी? बॉबी देओल जी ने बनाई तो इनके ऊपर है, पर उसको बड़ा उन्होंने चेंज कर दिया है कि उस पर कोई केस ना कर सके डेरा सच्चा सौदा, क्योंकि राखी सावंत बनाना चाहती थी, उस पर उसने केस करवा दिया, उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने बनाए हैं, कुछ फैक्टर्स लिए हैं, कुछ बेकार के फैक्टर्स लिए हैं, मिली जुली राजनीति टाइप का बनाया। कोई वो एक्चुअल नहीं कहानी वो बना पाए जी, क्योंकि डेरे का डर बहुत है, लोगों को पता है, मिनट में केस कर देते हैं, ये लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पैसा बहुत है इनके पास, पैसा और एक वोट की पावर। तो आप सर करनाल के रहने वाले हैं, सीएम साहब करनाल से एमएलए हैं, तो उनसे कोई खास अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से कि कहीं ना कहीं परिवार की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि उनके करनाल के उनके एरिया में हम रहते हैं, वो यहाँ से एमएलए हैं, तो उनको देखना चाहिए। मेरे फादर, मेरे दादाजी भी एमएलए रहे, वो जानते हैं अच्छी तरह हमारे को, सारी फैमिली को। ये तो है नहीं कि हम एक कोई गए गुजरे लोग हैं। हमारे घुरंडा में सब कुछ है, हमारे अनाज मंडी हमारे दादाजी के नाम से है, सब कुछ है, देवी मंदिर हमारा है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि। और अपने घर की इज्जत कोई नहीं उछालता कमल जी। जी बिल्कुल। ये बताइए कौन अपने घर की इज्जत उछालेगा? बढ़िया लोग क्यों करेंगे? ये तो जो हकीकत है वो है, ये तो सरकार को देखना चाहिए क्या। तो आपको लगता है हाई लेवल इंक्वायरी हो तो सारा कुछ पता चल सकता है कि जेल से बाहर आने पर, हॉस्पिटल पे आने पर ही आपको धमकी क्यों आई? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, समय विश्वास गुप्ता और उनके बाबूजी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से बताया कि हनीप्रीत और बाबा की तरफ से ही हो सकता है कि उनको जान से मारने की धमकी दी गई हो, तो निश्चित तौर पर इस मामले में कहीं ना कहीं गहनता से छानबीन होनी चाहिए, हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं पता चल पाए। और इस समय आप देख सकते हैं विश्वास गुप्ता और उनके जो पिता हैं एमपी गुप्ता जी, वो इस समय हमारे साथ मौजूद थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि कल एक धमकी बड़ा फोन आता है, जिसके बाद जो इन्होंने शिकायत है करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया को दे दी है। कहीं ना कहीं जो है मामले उन्हीं चीज से जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि बाबा राम रहीम अब जो है किस तरह से जेल से बाहर आए हुए हैं, अस्पताल में है, किसी तरह का कोई उनको बीमारी नहीं है, झूठा इलाज वे करा रहे हैं, इस तरह के भी आरोप उनकी तरफ से लगाए गए। और हनीप्रीत भी वहीं पर है, उनसे मिलने भी गई थी, अटेंडेंट का कार्ड भी बनवाया था। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इनके परिवार को उन्होंने पहले ही जो है धमकी दे रखी है जान से मारने की। जी चीज मैं और कहना चाहूँगा, मैं हरियाणा सरकार से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। जिस आदमी को जेल ले जाने के लिए इतना बड़ा प्रोपोगंडा मचाना पड़ा, हाई कोर्ट ने मॉनिटरिंग करी, 40 से ऊपर आदमी उस दिन की डेथ हुई, इतना प्रॉपर्टी प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों को नुकसान हुआ, जब इतना सारा कुछ होने के बावजूद उस बंदे को आप फिर बाहर निकाल रहे हो कि वो साजिश करे और लोगों को मरवाए। और हिंदुस्तान में, हरियाणा में खासकर, हरियाणा पंजाब मेन है इनका, हरियाणा पंजाब में फिर दंगे होए, कोई कारण हो जाए, सिर्फ वोटों की राजनीति रह गई है। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े नेताओं को सजा होती है, लेकिन उन्होंने आधी से ज्यादा सजा हॉस्पिटलों में ही बिताई है। बिल्कुल, तो ये भी नेता ही हैं। जो आदमी अपने आप को सीएम वहाँ जाके झुकते थे, जो सारा कैबिनेट जाके जीतने के बाद वहाँ मत्था टेकता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबको पता है, तो क्या रह गया वहाँ? तो चाहेंगे कि कार्रवाई पूरी हो, कि वहाँ कौन कौन उनसे मिलने जाता है, आईबी की सीआईडी की नजर रहनी चाहिए। बिल्कुल रहनी चाहिए। मैं तो कहूँगा कि भी सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कोई ना कोई नॉमिनी प्रोवाइड करें वहाँ पे कि भी क्या हो रहा है, ये सरकार कर क्या रही है, कि दुनिया को मरवाने का ही ठेका है क्या? और दूसरे डॉक्टर से भी उनका चेकअप भी कराया जाए कि वाकई बीमार है। पूरा बोर्ड बनाया जाए, पूरा बोर्ड बना के उनका चेकअप कराया जाए, पता चल जाए क्या बीमार है। कौन सा टेस्ट नहीं है जो पीजीआई में नहीं है, एम्स में? ये तो सब ड्रामेबाजी है। अमीर आदमी के चोचले हैं, राजनीतिक वालों के चोचले हैं, और कोई रोला नहीं है। अब मेरे जैसा आम आदमी बीमार होएगा वो तो वेदांता में जाएगा नहीं, क्योंकि बिल्ली इतना ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हनीप्रीत और बाबा अभी भी आपके प्रति वो खुंदक पाले बैठे होंगे? बिल्कुल 100% पाले। आप कमाल कर रहे हो कमल जी, मैंने उनके रिश्तों को तार तार करा। कौन कह देगा कि भी आप समझदार हैं जी? कौन लड़की, कोई भी लड़की हो, हनीप्रीत को छोड़ो, आप कोई भी लड़की हो, चाहे उसकी कोई आदमी कैसे भी कह दे, तो वो उसको क्या अंदर नफरत नहीं रखेगी। और जिसके पास पावर हो फिर तो बात ही कुछ और। एक आम लड़की और हनीप्रीत में तो फ़र्क है। वो आम लड़की नहीं है, वो दिखाया जो मर्जी करे, वो आम लड़की तो नहीं है।
जो आदमी डेरा सच्चा सौदा चला रहा है बैठा बाबा की एब्सेंस में, तो बाबा ही है वहाँ, और क्या है। माल बना रहे हैं वहाँ, दुकानें तोड़ दी उन्होंने दुकानें तोड़ दी, वहाँ माल बना रहे हैं। जिसका डेरे का मुखिया वो जेल में पड़ा है और आप उसके पीछे दुकानें तोड़ के माल बना रहे हो, तो आप ये दुकानदारी और बिजनेस और पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आपको क्या दुख है। तो बिल्कुल खुंदक में कुछ भी करा सकती है हनीप्रीत, और बाबा इस तरह की उनकी तरफ से बात कही गई, क्या कहना चाहेंगे बाबू जी इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो मैं एसपी साहब को मिला गंगाराम पुनिया जी को, उन्होंने बड़े ध्यान से, मैं इंग्लिश में बोला सारी बात, उन्होंने बड़े ध्यान से बात सुनी और मेरे को अश्योर किया कि भाई चिंता ना करो, मैं इसके ऊपर पूरा एक्शन लूँगा। उन्होंने बहुत प्यार से बातें सुनी, क्योंकि मैं इंग्लिश में बोली, मैं ऑफिसर रिटायर हूँ, तो ये सच है कि वो बहुत अच्छे आदमी हैं। तो बिल्कुल करनाल एसपी से उनको उम्मीद कहीं ना कहीं जरूर है, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से इन्हीं के परिवार की वह बहू रह चुकी है हनीप्रीत, लेकिन किस तरह से जब इनके रिश्तों को जो है किस तरह से ठेस पहुंची, तो तब जाकर इन्होंने जब खुलासा किया बाबा राम रहीम और हनीप्रीत के रिश्ते का, तब से कहीं ना कहीं इनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं खुंदक इनसे पाले हुए हैं, क्योंकि पहले भी इनको धमकियां दी जा चुकी है हनीप्रीत की तरफ से, बाबा की तरफ से, इस तरह से ये अब कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अब भी इनको एक धमकी भरा फोन आया है, जान से मारने की धमकी दी गई है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि आखिरकार करनाल पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करती है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।